अब चेक करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक्स। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, लेट्स से 29 इंटू 31। अब इन दोनों नंबर में एक कॉमन रिलेशन है। जो 29 है वो 30 से एक कम है एंड जो 31 है वो 30 से एक ज़्यादा है। सो अगर कोई भी दो नंबर ऐसे हैं जो किसी सेम नंबर से इक्वली कम हो या फिर इक्वली ज़्यादा, या फिर हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं 27 इंटू 33। यहाँ भी चेक करते हैं, ये नंबर 30 से 3 कम है बट ये नंबर 30 से ही 3 ज़्यादा है। सो जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, जैसे कि 30, ये कॉमन होना चाहिए और जो दोनों नंबर हैं वो जितना कोई कम होगा उतना ही सेकंड नंबर को उस नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उसी कंडीशन पे या उसी टर्म पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे पहले देखते हैं एग्जांपल 29 इंटू 31 को। सो 29 को मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस 1 इंटू 31 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1। ओके, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पर हम एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि ये इस तरीके से भी हो सकता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और इस फॉर्मूला को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो यहाँ पर a का मतलब है 30 एंड b का मतलब है 1। पुट करते हैं वैल्यू, a के प्लेस में 30 मीन्स 30 का स्क्वायर, देन माइनस 1 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 माइनस 1, जिससे आंसर आ जाएगा 899। ये हो गया इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब सेम मेथड से सेकंड मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। सो यहाँ भी जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है 30, क्योंकि जो पहले वाला नंबर है वो 30 से 3 कम है एंड सेकंड नंबर 30 से 3 ज़्यादा है। सो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ 30 माइनस 3 इंटू 30 प्लस 3। अगेन हमें यहाँ पर दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो जैसे ही हमें ये कॉमन रिलेशन दिखेगा कि एक a माइनस बी के फॉर्म में है एंड सेकेंड इज a प्लस बी के फॉर्म में, तुरंत अप्लाई कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अगेन ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। फिर से वही करना है, 30 मतलब क्या हो जाएगा 900 माइनस 9। ओके, सो ये आंसर आ जाएगा 891। बहुत ही सिंपल सा मेथड है बट ये सिर्फ एप्लीकेबल तब होगा जहाँ पर दो नंबर ऐसे होंगे जो किसी एक नंबर से इक्वली डिफरेंट हों, एक इंक्रीजिंग में और एक डिक्रीजिंग में। इसके बाद इस टॉपिक से या इस ट्रिक से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से 45 इंटू 55। अगेन हमें दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 और ये हो जाएगा 50 प्लस 5। अब बाकी सब आपको स्टेप फॉलो नहीं करना है, आपको ट्राई करना है कि जितना कम टाइम में जितना कम लिखकर हम आंसर ला दें। सो 50 हो जाएगा 2500 और 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 25। सो ये हो जाएगा 2475। आपको ट्राई करना है कि बिना पेन या बिना लिखे अगर हम इस मल्टीप्लाई को कर सकें सो ये सबसे बेस्ट होगा। प्रैक्टिस आपको लिख कर ही करना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपका जो आंसर आ रहा है वो एक्यूरेट आ रहा है। और धीरे धीरे अगर आप इससे 25 क्वेश्चन कर लेते हैं सो
कंफर्म है कि आपको ये मेथड एज इट इज़ याद हो जाएगा और आप बिना लिखे सिर्फ 2 नंबर को देख कर ही ये क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसमें जो लास्ट या फिर यूनिट प्लेस का डिजिट होगा इनका समेशन होना चाहिए 10। जैसे यहाँ पर अगर चेक करें हम, सो जो यूनिट प्लेस का समेशन है 7 + 3 ये 10 हो रहा है। ओके, एंड यूनिट प्लेस को छोड़ करके चाहे वो टेंस में हो चाहे वो 100 में हो, जो भी टर्म होगा अपर और लोअर ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। जैसे अपर में हमारे पास कितना है 4, लोअर भी है 4। सो ऐसे नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है सो हमें हमेशा चेक करना होगा कि यूनिट प्लेस का जो समेशन है वो होना चाहिए 10 एंड यूनिट प्लेस को छोड़ करके ओके जो टेंस प्लेस होगा या 100 प्लेस होगा वो उन दोनों में सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। सो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो निकलेगा 7 3 21। सो यहाँ पर हम 21 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। ओके, हमेशा ही जो यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन होगा वो होना चाहिए 2 डिजिट नंबर। ओके, सो यहाँ पर 21 एज इट इज़ कॉपी हो गया। इसके बाद 4 एंड 4 दो नंबर हैं, इनमें से किसी एक को भी हम 1 प्लस कर देंगे। तो 4 को 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड नंबर को। सो 5 4 ज़ा 20। सो इसका आंसर आ जाएगा 2021। अब चेक करते हैं एज अ सिमिलर क्वेश्चन जो कि होगा 3 डिजिट में। सो इट इज़ 104 एंड 106। अगेन चेक करते हैं, यूनिट प्लेस का जो समेशन है वो हो जाएगा 6 + 4 10। सही है। यूनिट प्लेस को छोड़ करके जो वंस और 100 प्लेस में है ये हो जाएगा सेम नंबर, क्योंकि ऊपर भी 10 लिखा है नीचे भी 10 है, मीन्स ये मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो 6 4 ज़ा कितना हो जाएगा 24। ओके, यहाँ पर कुछ भी कैरी में नहीं छोड़ना है, हमेशा यहाँ पर 2 डिजिट नंबर होगा। सो ये हो गया 24। अब हमें क्या करना है कि जो बाकी नंबर बच रहे हैं, जैसे यहाँ बच रहा है 10, इसे हम एक बढ़ा देंगे जिससे ये हो जाएगा 11 और इस 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले नंबर से। सो 11 10 ज़ा 110। मल्टीप्लिकेशन इसका हो गया 11024। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा मेथड है। इसके बाद एक और लेते हैं आंसर। टू 201 209 मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर भी हमें यही दिख रहा है कि जो यूनिट प्लेस है इनका जो समेशन है वो अगेन है 10। ओके, और जो सामने नंबर बच रहे हैं यूनिट प्लेस को छोड़ करके दोनों में सेम नंबर है विच इज़ 20 सो अगेन 9 1 ज़ा 9, बट हमें यहाँ पर कितना नंबर चाहिए, कम से कम 2 डिजिट। सो हम इसे लिखेंगे 09, क्योंकि हमें यहाँ पर कम कंडीशन ये है कि 2 डिजिट चाहिए। सो ये हो गया 09। इसके बाद जो नंबर बच रहा है 20 एंड 20, इस 20 को हम लिख सकते हैं एक बढ़ाकर 21। अब मल्टीप्लाई करना है 21 इंटू 20, जिसका आंसर आता है 420। सो आंसर क्या हो गया 42009। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 201 इंटू 209। द नेक्स्ट मेथड इज मल्टीप्लिकेशन विथ 11। अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 11 के साथ, सो हम उस कंडीशन में ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं 22 इंटू 11, दोनों बहुत छोटे से नंबर है। 22 इंटू 11। अब क्या करना है हमें, 2 को एज इट इज़ कॉपी करना है। ओके, देन 2 + 2 ये हो जाएगा 4 एंड प्लस होने के बाद अगेन जो लेफ्ट पार्ट है इसे 2 एज इट इज़ कॉपी। सो बहुत छोटा सा मेथड है, दोबारा बता देता हूँ। हमें सबसे पहले राइट वाले डिजिट को कॉपी करना है।
जो कि होगा यूनिट प्लेस में, 2 कॉपी कर दिए। इसके बाद यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देना है उसके सामने वाले नंबर से, सो 2 इंटू 2 4 कॉपी हो गया। इसके बाद हमें सिर्फ जो पार्ट बच रहा है यूनिट प्लेस को छोड़ करके उस नंबर को एज इट इज़ कॉपी उतार देना है। सो यहाँ पर 2 था, हम उसे एज इट इज़ कॉपी उतार दिए और आंसर आ गया 242। अगर अभी भी डाउट है तो चेक करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 2428 इंटू 11 मल्टीप्लाई करना है 2428 को 11 से। अगेन जो नंबर यूनिट प्लेस में है उसे एज इट इज़ कॉपी 8। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, 8 प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा 10। 8 प्लस 2 10, सो आएगा 0, कैरी 1। इसके बाद 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 और कैरी 1 था तो ये 7। इसके बाद 4 प्लस 2 6 एंड ये 2 एज इट इज़ कॉपी। सो आंसर कितना आ गया, 26708। ये हो जाएगा आंसर ऑफ 2428 मल्टीप्लाई विथ 11। इसके बाद चेक कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, 1879631 इंटू 11। एक लार्ज नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। सो ये नंबर एज इट इज़ आ गया 1। 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। 3 प्लस 6 9। 6 प्लस 9 15 एंड 1 कैरी। 9 plus 7 it is 16 plus 1 17, again 7 1 carry। 7 plus 8 15, जो कैरी था वो प्लस हो जाएगा तो ये 16 हो गया। 16 का 6, अगेन 1 कैरी। 8 plus 1 9 एंड वो जो 1 कैरी था वो 10। 0, अगेन 1 कैरी, 1 plus 1 2। ये हो जाएगा आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन।